दूर हो। देखिए, गतिरोध दूर कैसे हो? आज एक सांसद जो पिछले 3 बार से सांसद है, कि मैंने सुना है और कि सांसद महोदया ने किसी पत्रकार बंधु के बात पर यह कह दिया कि आप जो है एक छोटे से लोग जो हैं सिर्फ वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग छोटे और बड़े नहीं होते हैं। विरोध एक चीज और आई आज, आपने सुना नहीं इंटरव्यू जी? पहले 2023 के करीब का है, कोरोना टाइम का एक वीडियो, उसमें तो कह रही है महोदय कि प्राचीन चीजों धरोहरों को देखने आते हैं लोग। और एक कल जो वायरल हुआ है वीडियो, और आज भी हो रहा है वो वायरल, उसमें कह रही है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का, वो यहाँ से चले जाएं। बात तो यही आ जाती है। देखिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अब मैं वैसे तो आक्षेप नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री देश की संसद में 2015 में ये कह चुके थे कि मंदिर का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, और आज 1 महीने से ऊपर हो गया हम लोगों के आंदोलन को लेकर, प्रेस मीडिया के माध्यम से हमने बार बार ये कहा और इनके अधिकारियों से भी ये कहा कि भाई हमको जो है एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी से कराइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कोई भी मौखिक स्टेटमेंट आज तक मंदिर के अधिग्रहण को लेकर के भी नहीं आया, और ना ही उन्होंने ये कोशिश करी कि बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी जो है उनको बुला करके उनसे बात करें, उनकी मन की व्यथा को जाने। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मुख्यमंत्री जी भी की ये मौन स्वीकृति है। अच्छा, एक चीज और जी, आज जब तीर्थ पुरोहित यहाँ धरना दे रहे हैं जी, तो एक बात उठ के आई है कि जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के लोग हैं, चाहे किसी भी सरकार से रिलेटेड हो, XYZ, क्योंकि बीजेपी है तो बीजेपी की ही बात की जाएगी, कि उनके चाहे मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, उनसे रिलेटेड कोई भी पदाधिकारी हो, उसको अब मंदिर में प्रवेश बंद कर देना चाहिए। इससे आप कितने सहमत? देखिए, एक चीज, मैं मंदिर के प्रवेश को बंद करने के विषय में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि कोई भक्त भावना से आता है, ठीक है ना, तो उस भक्त भावना से यदि वो आ रहा है, तो हम ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए मंदिर के पट नहीं बंद कर सकते। लेकिन अगर वो यहाँ राजनीति करने आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ विद्रोह करने आ रहा है, वो हेमा मालिनी की जैसे एक स्टेटमेंट देने आ रहा है जो कि एक विधर्मी है, ठीक है ना, उन्होंने आज तक अपना इस्लाम धर्म नहीं छोड़ा है, उनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप जो है यहाँ के ब्रजवासियों को यहाँ से ये कह रही हैं कि आप जिसको दिक्कत हो वो यहाँ से छोड़ के चला जाए। आप होती कौन है बोलने वाली यहाँ के ब्रजवासियों को? यहाँ आप अब आके रही हैं पिछले जो है 15 साल से, और यहाँ के ब्रजवासी ठाकुर जी के समय से रह रहे हैं, उनको नित्य की सेवा करा रहे हैं, ठीक है। आप कौन होती हैं ये बोलने वाली? कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से, आपके इस स्टेटमेंट से, और आपका जो है मुस्लिम होना तय है, आपने उस मुस्लिम होने को छोड़ा नहीं है, कहीं ये ना हो कि ब्रजमंडल के सारे मंदिर आपके मंदिर प्रवेश पर जो है, क्योंकि आप एक विधर्मी है, और उस पर रोक लगा दें। आप ये स्टेटमेंट बड़ा वो दे रहे हैं कि विधर्मी, बिल्कुल बिल्कुल विधर्मी है हेमा मालिनी। उन्होंने जब धर्मेंद्र जी से शादी करी तो उसके लिए मुस्लिम धर्म को अपनाया। क्या वो मुस्लिम धर्म उन्होंने छोड़ा? अपने आप को ब्रज की गोपी कहने वाली हेमा मालिनी, वो यहाँ के ब्रजवासियों की पीड़ा समझ पा रही हैं? वो यमुना की पीड़ा को समझ पा रही हैं? कैसे कह सकती हैं वो यहाँ से कि अपने आप को गोपी बताने वाली कि मैं कृष्ण की गोपी हूं, और वो ये कह देंगी कि यहाँ से ब्रजवासियों को बाहर कर दीजिए? अगर कृष्ण की गोपी होती तो वो कृष्ण के साथ में उसी जमाने में जो है वो द्वारिका चली जाती। एक भी गोपी यहाँ से जो है वो कभी ब्रज को छोड़ करके नहीं गई। तो ये जो गोपी अपने आप को बनने का ढोंग कर रही हैं, पिछले 15 साल से यहाँ का फ्री का मकान लेकर के बैठी हुई हैं, तो वो ये किस अधिकार से कह सकती हैं कि यहाँ से जो है बाकी ब्रजवासी पलायन कर जाएं? हमको पलायन करना होगा, ये हमारी इच्छा होगी, ठीक है ना, आप कहने वाली कोई नहीं है। को लेकर